झूठी गारंटी को इम्प्लीमेंट करने की, एग्जीक्यूट करने की जब बात आई उसमें भी झूठ बोल रहे हैं। अब लोकसभा के चुनाव सामने देख करके इस प्रकार से एक बार फिर से झूठ बोल करके प्रदेश की मातृशक्ति के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, झूठ बोल करके उनको गुमराह करने का, ये अपमानजनक है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री जी को इस तरह से बार बार झूठ बोलना नहीं चाहिए। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि बजट के अगर इस पर हम नजर मारें, इस बार सिर्फ हेल्थ सेक्टर, अगर हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें, पूरे स्वास्थ्य का बजट हमारा 3,223 करोड़ रुपए है। और यहां जिस प्रकार की जो घोषणा की जा रही है, ये घोषणा सिर्फ गुमराह करने के लिए की जा रही है, इसके सिवाय इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि जब हालात इस प्रकार के हिमाचल प्रदेश में बन चुके हैं, जहां किसी भी तरह से लग नहीं रहा है कि सारी चीजें स्थिर हैं, इसकी मातृशक्ति को एक बार पुनः गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। थैंक यू। क्या सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐलान किया गया है, क्या भाजपा एंडोर्स नहीं करेगी महिलाओं को जिस तरह से गारंटी की थी कांग्रेस ने? क्या भाजपा विरोध करेगी इस बात का? विरोध का विषय नहीं, हम यही कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। भरोसा तो कांग्रेस के ऊपर है ही नहीं। और दूसरी बात, ठीक चुनाव से पहले, विधानसभा के चुनाव से पहले भी झूठ बोला था, ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले भी एक बार झूठ बोल करके गुमराह करने का प्रयत्न किया जा रहा है। और मातृशक्ति, हमारी माताओं बहनों को कब तक इस प्रकार से झूठ बोल करके गुमराह करते रहेंगे? कब तक आप इस प्रकार का झूठा प्रचार करके सत्ता को हासिल करने का प्रयत्न करते रहेंगे? इस बात को निश्चित रूप से हम मातृशक्ति के बीच में, इस प्रदेश की लगभग 38 लाख महिलाओं के बीच में जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं इंस्टेबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, क्या उससे डर कर डाइवर्ट किया जा रहा है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि हर कदम इस प्रकार से आजकल सरकार का उठ रहा है कि सरकार किसी न किसी तरह से बच जाए। अभी तक भी जो प्रयत्न किए हैं, जो प्रयास किए हैं, वो सरकार को बचाने के लिए ही किया गया। और आज मैं आपके बीच में ये भी मैं कहना चाह रहा हूं, आज प्रिविलेज कमेटी की बैठक का यहां पर अचानक आयोजन किया गया। आज ही नोटिफिकेशन की गई मेंबर्स की, आज ही मीटिंग रखी गई। और उस मीटिंग के अंतर्गत, उस मीटिंग में कि भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों ने जो विधानसभा के अंदर जब सस्पेंशन 15 विधायकों का किया गया था, उसके बाद जब हाउस एडजॉर्न कर दिया गया था, उसके बाद कुछ आचरण को लेकर के उनको नोटिस देने की बात की गई है। मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं और लोग भी, पूरा देश और पूरा प्रदेश इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता है कि सरकार जिस प्रकार के प्रयास कर रही है गलत तरीके से सत्ता को अपने इसमें रखने के लिए, उस तरह से माननीय सदस्यों को विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त करना, 6 सदस्यों की, और उसके साथ और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को भी ऐसी ही सजा के अंतर्गत लाया जाए, इस तरह से भी प्रयत्न किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन सारी चीजों को लेकर के हम आने वाले समय में बताएंगे। क्या प्रिविलेज कमेटी ने नोटिस जारी किया है जिसका उन्होंने कहा है, आज तो उन्होंने इस तरह ही कहा कि 10 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए, और 10 दिन का मतलब 14 तारीख तक अगली वो हियरिंग रखी है। ये सरासर गलत है। इस माननीय सदस्य, इस विधानसभा के अंदर हमने सदन में माइक तोड़ करके फेंकते हुए देखा है सदस्यों को, लेकिन तब भी इस प्रकार से जो है वो पेनल्टी, सजा देने के लिए कोई बात नहीं हुई विधानसभा के अंदर। हमने एक बार नहीं, अनेकों बार कपड़े, एक कागज जो है वो फेंकते देखा है वहां पर विधानसभा के अंदर। ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण है, पूरे देश भर में है। पूरे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अंदर भी इस प्रकार के उदाहरण इस प्रकार देखने को मिले हैं, आज से पहले भी, लेकिन कभी भी इस प्रकार से नहीं। यहाँ सिर्फ उनको एक ही बात लग रही है कि सरकार को कैसे बचाए रखना है, इसके लिए प्रयत्न कर। सर, क्या आपको लगता है इट इज अनदर अटेम्प्ट टू डिस्क्वालीफाई, और उस तरफ को एक रास्ता बन रहा है टू? देखिए, कांग्रेस की सरकार इसी दिशा में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम सारे लीगल एस्पेक्ट को भी एग्जामिन कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं
जो कदम वो उठा रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरा देश, पूरी दुनिया इन सारी चीजों को देख रही है और निश्चित रूप से कोई इस सारी चीज को अच्छी तरह से नहीं ले रहा है, कोई इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है। सर, कैबिनेट रैंक भी काफी दिए जा रहे हैं इन दिनों, काफी ओहदे दिए जा रहे हैं, एडवोकेट जनरल बनाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार की स्पीड बहुत तेज हो गई है, चाहे वो चेयरमैन बनाने की है, चाहे वो नॉमिनेट करने की बातें हैं, हर तरह से, चाहे वो इस प्रकार के निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या विधानसभा के अंदर कम कैसे हो सकती है ताकि सरकार बनी रहे, इन सारी चीजों के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनका कानूनी तौर पर हम सारी चीज नियमों के मुताबिक जवाब देंगे। सर, प्रिविलेज कमेटी का आपने जिक्र किया, सुनने में ऐसा आ रहा है कि आप पर और एक भाजपा वरिष्ठ नेता पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, क्या ये सही बात है? अभी तक मुझे सूचना नहीं मिली, आप जानकारी दे रहे हैं तो अगर वो दौर भी आएगा तो उसको भी हम सर, देख लेंगे। होटल ललित से विधायकों को शिफ्ट भाजपा ने करवाया है, कहाँ रखा गया इन विधायकों को, कोई जानकारी है? नहीं, वो हमें नहीं मालूम, विधायक अपनी मर्जी के साथ रहे हैं, वो क्योंकि भारतीय भाजपा जनता के 2 विधायक उनके साथ हैं सर। तो वो मिलने के लिए सब जा रहे हैं, कांग्रेस के भी जा रहे हैं। सर, भाजपा के सभी विधायक शिमला में डटे हुए हैं। पिछले कल आपने एक बयान दिया कि कार्यकर्ता जा रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या आगामी समय में फ्लोर टेस्ट तो नहीं करवा? लोकसभा का चुनाव हो रहा है, फ्लोर टेस्ट की तैयारी तो उसके लिए नहीं तैयारी करनी है भाई हमने। सर? फ्लोर टेस्ट की तैयारी तो नहीं सर? फ्लोर टेस्ट नहीं, देखिए, हम इन सारी चीजों को लेकर के कुछ भी नहीं, लेकिन हम तो सत्ता में नहीं, हम तो सत्ता से बाहर हैं और जो भी चिंता है इस वक्त सत्ता पक्ष की है, सरकार कैसी बिछाई जा रही है, इस प्रकार के जो प्रयत्न किए जा रहे हैं हम उनको नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो बनता है उसका जवाब देंगे। सर, सरकार के लोग कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि भाजपा ने उनके 6 विधायक को छुपा के रखा है, क्या पूरी बात कर देश विधायकों को कोई छुपाने नहीं, वो सब सोशल मीडिया में रोजाना कोई पोस्ट डाल रहे हैं, रोजाना इंटरव्यू दे रहे हैं, हम कहाँ हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, वो सारी बात को लेकर के अपनी बातें वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू।